सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का क्लास 7th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेट्स डिस्कस होने जा रहा है। तो ये चैप्टर पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला चैप्टर लगता है, ऐसा चैप्टर जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स कभी ऐसी बनी नहीं कि उसमें कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को। मैथमेटिक्स का काम क्या है? फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना, कॉन्सेप्ट को समझना और ऐसे उससे चलाते रहना। तो ये चीज़ जो है मैथमेटिक्स ने करी है, और मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ काम को आसान बनाती है, ना कि उसे मुश्किल बनाती है। तो सेट्स जो आप लोगों का चैप्टर है, इसमें एक वेल डिफाइंड, पहले तो हमें डेफिनेशन को समझना होगा सेट होता क्या है। ऐसा नहीं है कि कॉपी का सेट और उसका सेट और उसका सेट, खाली ये चीज़ हम इससे सेट नहीं कहते हैं। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिल्कुल डिफाइन हुआ कलेक्शन हो कि हाँ यही चीज़ है और वो डिफाइन हो गया। मीन्स मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे क्लास के 10 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास जीके की कॉपी है, तो मैंने ऐसे 10 स्टूडेंट्स को ले लिया जिन लोगों के पास जीके की कॉपी है, तो वो एक क्या होगा? सेट होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि हमारे पास हमें टीम इंडिया के 10 प्लेयर चाहिए जो कि बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि ये जो टैलेंटेड हैं स्टूडेंट्स या क्रिकेटर्स, ये किस चीज़ में टैलेंट है, किस चीज़ में टैलेंटेड है। भाई बॉलिंग में टैलेंटेड हैं ज़्यादा, या फील्डिंग में ज़्यादा टैलेंटेड हैं, या किस चीज़ में, मैं पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ सही तरीके से चीज़ कि क्या है। तो ये चीज़ सेट में नहीं आएगी। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि मैं बोलता हूँ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया, सर ने कहा ए ई आई ओ और यू। मैं कहूँ वो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप फ़ौरन बताएंगे बी सी डी एफ जी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे, सब एकदम समझ में आ जाएगा। लेकिन आपसे मैं बोलूँ कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो 2 से छोटा हो, तो ये तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये आप सेट बनाना बहुत मुश्किल आएगा, तो वहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ बनाना सीखेंगे। तो सेट्स को लिखने के भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम कुछ साइनों को रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने साइन सीखे थे। जैसे कि सेट को लिखने का जो तरीका है वो ये है, आप इसे ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे सेट को, और सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे a, b, मैं इसमें स्मॉल a, b मान लेता हूँ, ये दोनों हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स कहला सकते हैं, या फिर इसके हम इसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल एलिमेंट से हम काम चला लेंगे। तो सेट्स को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। दूसरी चीज़, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। सेट को लिखने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन देने होते हैं, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन मेथड। और दूसरा मेथड जो होता है, आप लोगों को अगर मैं बोलूं तो इन्होंने एक ही सेट के 2 नाम दिए हैं, रूस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म। तो मैं इसका अच्छा नाम लेना चाहूँगा, रूस्टर फॉर्म। और जो तीसरा हमारे पास है वो सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड इन्होंने नाम दिया है, मैं इसका नाम केवल देना चाहूँगा सेट बिल्डर फॉर्म। अब किसी भी सेट को अगर मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये चीज़ लिखी है, तो डिस्क्रिप्शन मेथड है। और जो रूस्टर फॉर्म है, रूस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, इसमें जो सेट है वो इस तरह से लिखा होता है, AEIOU, इस तरीके से लिखा होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो होता है इस तरह से होता है, X वेयर X इज अ वोवेल। ये आप लोगों के पास X करके जो हम लोग लेते हैं नंबर्स को, वो सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिख सकते हैं हम, सेट ऑफ वोवेल्स, तो बस डिस्क्रिप्शन में इतना दे सकते हैं। तो चलिए कुछ साइन के बारे में देख लेते हैं, जो कुछ साइन रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमारे पास साइन है। वोवेल साइन में हमारे पास देखिए, ये साइन आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा इस तरह से बनाते थे, इसे हम लोग बोलते हैं यूनियन। ये साइन हम लोग बनाते थे, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। रिवाइज करा रहा हूँ मैं बस आप लोगों को। ये साइन हमारे पास बिलोंग्स टू का था, बिलोंग्स टू। ये साइन हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू का होगा, नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन हमारा सबसेट का होगा। एक साइन और भी है इस तरह से, जिसे प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये इतना यूज़ नहीं होता। तो
इस तरह के कुछ साइन होंगे, हम लोग बार बार उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6A है। तो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्शन मेथड। तो आप आंसर लिख लीजिए डायरेक्टली। AEIOU क्या है, वॉवेल्स, जैसा ही मैंने बताया। आप इसे डिस्क्रिप्शन मेथड में कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स आप इसे लिख सकते हैं, इट इज़ अ वॉवेल। और 0 2 4 6 8 10 तो इसे लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, ये लिख सकते हैं। जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, इनका पहला वर्ड देख रहे हैं, देखिए जे आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं नेम ऑफ द मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर जे। फ्राइडे सैटरडे संडे आ रहा है फिर फोर्थ क्वेश्चन में, तो आप इसे लिख सकते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, ये तीनों हफ्ते के तीसरे दिन है, तो आप इसे लिख सकते हैं लास्ट डे ऑफ लास्ट 3 days ऑफ द वीक, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड ऑल्सो इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। सो हम लोगों की एक्सरसाइज है 6A। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ओरली बता दिया कैसे करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच लाई बिटवीन 5 and 15। तो ऑड नेचुरल नंबर 5 और 15 के बीच में, 5 और 15 के बीच में ऑड नेचुरल नंबर 7 आएगा, 9 11 13, ये ऑड नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 5 and 15। और इसे दूसरे मेथड से कैसे लिखेंगे, x वेयर x इज अ, जो लैंग्वेज लिखी है उसी को थोड़ा सा मैच करके लिख दीजिए, x इज अ ऑड नेचुरल नंबर और लाई बिटवीन 5 and 15, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। और भी मेथड है, मतलब ये लैंग्वेज जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आप इस लैंग्वेज को कैसे नोट करेंगे, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने लिख के दिखा दिया। अब फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18। फैक्टर्स ऑफ 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 18 आता है, और 3 की टेबल में 18 आता है, 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में, और 18 की टेबल में 18 आता है। तो अगर मैं इसे x की फॉर्म में लिखूंगा, x वेयर x इज अ फैक्टर ऑफ 18, ये क्या आ गया, इसे कैसे हटाएंगे, मैं तो भूल गया यार। लो हट गया। तो x इज अ फैक्टर ऑफ 18, इस तरह से हम लोग इसे नोट करेंगे। तो अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। इन्हें हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ऐसे लिखना है। तो x इज इक्वल टू 3n। क्वेश्चन ने बोला x की वैल्यू 3n होनी चाहिए। पहले मैं देखिए एक लिख कर दिखा देता हूँ, x इज इक्वल टू 3n होना चाहिए, और n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए, और n इज लेस देन 5 होना चाहिए। अच्छा चलिए, x इज इक्वल टू 3n, यानी कि 3 की टेबल होनी चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ले सकते हैं। n की वैल्यू 5 से छोटी छोटी लेंगे, यानी 0 1 2 3 4 ये ले सकते हैं। तो 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और 3 4 ज़ा 12। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आपका सेट बन के तैयार हो गया। किस फॉर्म में हुआ आप लोगों का ये सेट हुआ, रूस्टर फॉर्म में। कौन सा, रूस्टर फॉर्म में आप लोगों का ये सेट तैयार हो गया। तो इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत टफ है। x वेयर x इज इक्वल टू 1/n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू 5 से छोटी छोटी लेनी है। तो 5 से छोटी छोटी वैल्यूज ले लेते हैं। चलिए, x की वैल्यू 1/n करके लेनी है, 1/n यानी 1/1+1, 2+1, 3+1, 4+1, बस इतना लेनी है ना। तो 1/1 अगर हम करके देखेंगे, 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो इसे 1 ही लिख सकते हैं। 2+1 है ना,
चलिए पहले तो हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 + 1 हो गया 2, फिर 2 + 1 3, फिर 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5, इतना ले सकते हैं बस, क्योंकि 5 नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर है, 5 से छोटा है। अब 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इस वजह से 0 नहीं ले पाए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 8th पार्ट है इसका, चलिए 8th पार्ट भी ले लेते हैं। X इज अ लेटर इन द वर्ड मिसलिनियस। देखिए मिसलिनियस की स्पेलिंग यहाँ पे लिखिए MISCELLANEOUS, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी एक सेट तैयार करते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हम सेट में कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करते हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। MISCEL, L दोबारा हो जाएगा, A, N, E ऑलरेडी हैगा, O, U और S ऑलरेडी हैगा, बस हमारी स्पेलिंग ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का पूरा एक सेट तैयार हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, बस रिपीट नहीं करना है, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, तो आपका वो एक सेट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स वाली फॉर्म में लिखना है, जैसे हमने एक्स वाली फॉर्म करी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है सेट में 1 4 9 16 15, 1 4 9 16 और 25 लिखा है, डैश 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 है ना, डैश लगा हुआ है। तो ये देखने में आपको क्या लग रहा है, ये आपको देखने में शायद मेरे ख्याल से स्क्वायर लग रहे हैं, है ना। तो पहले तो x लिखेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, इन 2 डॉट्स का मतलब है वेयर, x वेयर x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो ये इतने से सारे से क्वेश्चन से सारा काम हो गया। अब आगे देख लेते हैं 2 3 5 7 11 13। तो इसे ये क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, प्राइम नंबर्स हैं ये तो सारे, 2 3 5 7 11 13। सो x वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 17, क्योंकि 13 के बाद 14 इवन नंबर है, 15 3 का मल्टीपल है, 16 4 का स्क्वायर है, तो 17 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर सारे। उसके बाद 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये तो इस जैसे ही है, जैसे इसकी लैंग्वेज है ना, ऐसे ही इसकी लैंग्वेज बनाया था, बस यहाँ पर W बना देना, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा ये। और यहाँ पर इसमें इक्वल का साइन ऐसे करके बना देना, ये आंसर हो जाएगा इसका। बाकी 2 अपने आप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, कार्डिनल ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, यूनिवर्सल सेट, बहुत चीज़ें हम लोगों को पढ़ने मिलेंगी। ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट। देखिए एक एक करके बताए थे। फाइनाइट सेट का मतलब जो कि फाइनाइट हो, जिसे गिना जा सकता हो, और इनफाइनाइट सेट जिसमें गिना नहीं जा सकता हो। अच्छा, कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इसके अंदर के नंबर्स होते हैं ना, ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल नंबर्स होंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कोई भी नंबर ना हो, जैसे ब्रैकेट के अंदर मैं 5 बना देता हूँ, ये जो इस तरह से मैंने लेकर 5 बना दिया, तो ये मैं क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट कहलाएगा मेरे। इसके अंदर क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। फिर आते हैं इक्वल सेट्स, ऐसे सेट जो बिल्कुल इक्वल हो, मतलब कि मैंने लिया, एक ले लिया 1 2 3 और एक ले लिया मैंने 2 3 1, तो देखा जाए तो ये दोनों सेट्स ही बिल्कुल कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ये इक्वल सेट्स हैं। और उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स, जिनके अल्फ़ाबेट जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हों, जितने भी एलिमेंट्स अंदर के वो इक्वल हों, जो कि इस ए में हो वही बी में हो, मतलब दोनों ही इक्वल हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट है। सब सेट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बस हिस्सा, कि कोई सेट किसी का हिस्सा है। जैसे कि मेरी पूरी बॉडी, मान लीजिए मेरा हाथ मेरी बॉडी का सबसेट है, यानी कि इसी का हिस्सा है। इसके बाद यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सब सारे सेट की सारी वैल्यूज आती हैं। ओवरलैपिंग सेट जो ओवरलैप कर जाए, यानी कि सेम कोई ना कोई नंबर उसमें हो। और डिसजॉइंट सेट जिसमें कोई भी नंबर डिसजॉइंट ना हो। तो मैं जानता हूँ कि ओरली सारी बातें समझ में नहीं आती, तो इसलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।
उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस करा। सो एक्सरसाइज 6B यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो 6B में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स इनटू एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इन केस ऑफ नॉन एम्प्टी, अगर कोई एम्प्टी ना मिले, फाइनाइट सेट मिले, मेंशन द कार्डिनल नंबर, उनके कार्डिनल नंबर भी मेंशन करने। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं पहले क्वेश्चन भी इसका लिख देता हूँ, x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर और x की वैल्यू 5 से छोटी छोटी लेनी चाहिए। तो x होल नंबर होगा लेकिन 5 से छोटा होगा, तो होल नंबर 5 से छोटे कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 और 4। इसके कार्डिनल नंबर कितने हो गए? कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कार्डिनल नंबर होगा, फाइनाइट 5। तो ये कैसा हो गया? फाइनाइट सेट, FINIT, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसे हमने गिन सकते हैं, इसके कार्डिनल नंबर गिन पा रहे हैं हम, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड में बोल रहा है मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के मल्टीपल्स अगर हम देखें तो 7 के मल्टीपल्स से स्टार्ट हो जाते हैं 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 10 70, 7 11 77, चलते आ रहे हैं, ये रुकेंगे ही नहीं। तो जब ये चलते हुए आ रहे हैं, रुक ही नहीं पाएंगे, तो ये कैसे होंगे? ये एकदम आपके हो जाएंगे, इसे मैं ऐसा बना लेता हूँ, ये रुक नहीं पा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। इसके कार्डिनल नंबर भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। आगे है ऑल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन इन अ प्लेन, पार्ट नंबर 5। तो ये कैसा है? ये भी इनफाइनाइट सेट है। देखिए इसमें जो देखने में अच्छा लग रहा है वो पार्ट नंबर इसका 7 अच्छा लग रहा है देखने में। 7 नहीं, मैंने 8 लिख दिया। सेवेंथ पार्ट, x वेयर x इज इक्वल टू 5n होना चाहिए, n बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर्स से, एंड x की वैल्यू जो आप लेंगे वो 33 से छोटी छोटी होनी चाहिए। अच्छा, x तो चलिए वो नंबर ही हो गए सारे, लेकिन x कैसा होना चाहिए? 5 के टेबल में आना चाहिए, और जो होना चाहिए n वो एक नंबर इंटीजर ही होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर होना चाहिए, लेकिन 33 से छोटा छोटा होना चाहिए। तो 33 से अगर मैं इधर की तरफ, लेकिन पहले मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आंसर्स चल रहे हैं। 6B क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 6B क्वेश्चन नंबर 1 का 7 7 7 7, अच्छा 1 का 7th पार्ट, इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल सही, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। उसकी वजह क्या है? देखिए ये जो है 5n है, 5 की टेबल में आना चाहिए। अब नंबर लाइन हमारी राइट हैंड साइड में भी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, मतलब नंबर लाइन क्या होती है? बीच में तो होता है 0, इधर प्लस के नंबर्स होते हैं और इधर होते हैं माइनस के नंबर। आपने बनाया हो ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, और पीछे -1 -2 -3। तो ये जब इंटीजर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स जो होते हैं ना आपके, वो इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं, दोनों तरफ के इंटीजर्स हैं। अब x की 33 से छोटे छोटे चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जाके तो यहाँ पे 33 मिलेगा। अब इस 33 से पीछे की तरफ आने हैं हमें यहाँ पर, और पीछे की तरफ जब आएंगे तो बहुत सारे नंबर्स निकल कर आएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से लेना शुरू करूँ पीछे की तरफ से, तो 5 1 जा 5 ले लेंगे, 5 2 जा 10 ले लेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 तो ले लिया। अब 35 नहीं ले सकते क्योंकि 33 से छोटा आएंगे। लेकिन जब हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे, 0 से पीछे की तरफ, तो एक तो 0 आ जाएगा, 5 का मल्टीपल है, 0 के अलावा माइनस का 5 आएगा, फिर माइनस का 10, माइनस का 15, क्योंकि 5 के मल्टीपल सब पीछे की तरफ को जाने लगे। और जब भी पीछे जाते रहेंगे तो कोई भी एंड नहीं होगा, इसका एंड जब पॉसिबल नहीं है तो इसलिए ये क्या होगा? एक सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा,
इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट कहलाएगा क्योंकि इसके इंटीजर पीछे की तरफ को जा रहे हैं। इंटीजर्स तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जाते हैं ना, इस वजह से। तो अब 10th वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x where x is equal to 1/m+5 और m बिलोंग्स करना चाहिए होल नंबर पर। अब होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले इसका सॉल्यूशन अगर ले लें तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि m तो वैल्यू होल नंबर है। तो अगर मैं इसे लूँगा तो 0 + 5 5, 1 + 5 6, फिर 2 + 5 7, फिर 1/8 1/9, इसी तरह से चलता आएगा। तो ये भी कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। तो इसके भी कार्डिनल नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं मैं कर देता हूं, है ना, बेहतर रहेगा। इफ a इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 24, पहले 24 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 24 किस किस के टेबल में आता है भाई? 1 की टेबल में 24 आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 12 की टेबल में और 24 की टेबल में। तो अब ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब लेकिन क्वेश्चन ने बोला प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके सेट में। अगर मैं साथ डील करूं तो प्राइम नंबर ये है और ये है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे। तो 2 और 3 ये इसके प्राइम नंबर यानी ए बन गया। और बी बोल रहा है क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 2 3 से 6 होते हैं, तो ये भी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। वैसे तो 1 2 3 फैक्टर्स ऑफ देखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ यहाँ लिख लेता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स बैठेंगे भाई। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। तो ये प्राइम फैक्टर्स बैठेंगे 6 के, लेकिन प्राइम फैक्टर्स लेने हैं बी सेट में। अब क्वेश्चन है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, तो वो तो हम लोगों ने लिख दिए। हैंस स्टेट वेदर द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी बिल्कुल एक जैसे हैं, हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, यस ये दोनों इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So the next question is saying, I'm just reading question number 4. You have to do question number 3 by yourself. So question number 4 is state whether each of the following statements is true or false for the sets P and Q when P is a letter of cloud and Q is a letter of Chennai. तो देखिए बुक में ही कर लेते हैं। लेटर क्लाउड को CLOUD, पांचों वर्ड्स अलग अलग हैं, और चेन्नई में CHENNAI है चेन्नई। तो चेन्नई का एक एन हटा दीजिए, बाकी सारे अल्फाबेट्स अलग अलग आ जाएंगे। क्या P and Q आर डिसजॉइंट, क्या इन दोनों में कोई डिसजॉइंट है? ये तो जॉइंट है, देखिए C दोनों में है। जो अगर कोई भी एक भी अल्फाबेट दोनों का मैच कर जाए तो वो जॉइंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो P और Q डिसजॉइंट ही है, डिसजॉइंट नहीं है, वो जॉइंट है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या P सबसेट है Q का? नहीं है। देखिए P के सारे एलिमेंट्स Q में नहीं है भाई। CLOUD क्लाउड चेन्नई की स्पेलिंग से नहीं बन सकता। देखिए क्लाउड लिखूं मैं CLOUD, इससे मैं चेन्नई नहीं लिख सकता। C तो ले लिया चेन्नई का, CH नहीं ले सकता, E नहीं ले सकता, NNAI कुछ भी नहीं ले सकता। तो जब मैं कुछ भी नहीं ले सकता C के अलावा और मेरा बच रहा है, तो वो इसलिए सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ऐसे Q भी नहीं है और P इक्विवेलेंट भी नहीं है। देखिए ये जो साइन है इस तरह का, ये इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट तो तब मैं बोलता जब वो दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्विवेलेंट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों के एलिमेंट्स बराबर भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ट्राई लगाना करना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए यहां से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था, मेरा हाथ जो है मेरी बॉडी का सबसेट है, यानी हिस्सा है। तो इसी तरह से यहाँ पे रहेगा। देखिए इसके सबसेट्स क्या क्या रहेंगे ए के। देखिए ए के सबसेट रहेगा, एक तो ए, एक आ जाएगा इसका बी, एक आ जाएगा इसका ए कॉमा बी। मेरे ख्याल से एक सबसेट शायद इसका 5 भी होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बिल्कुल सही, 5 ही है इसका सबसेट, क्योंकि कुछ नहीं भी तो इसका हिस्सा ही है। अगर इन दोनों को हटा दूं तो यही बचेगा ना, कुछ नहीं, यानी 5, PHI 5 बचेगा। अब क्वेश्चन बी वाले पार्ट में भी देख लेते हैं। बी में 0, 2 और 4, इसमें कौन कौन होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास 0, फिर 2 अलग से आएगा, फिर 4 अलग से आएगा, फिर 0 और 2 एक साथ आ जाएंगे, फिर 2 और 0 और 4 एक साथ आ जाएंगे, फिर हमारे पास 0 तो ले लिया चलिए, अब 2 और 4 एक साथ आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, 4, सॉरी इसे ऐसे लिख लेते हैं, 0, 2 और 4 आ जाएगा, फिर आखिर में आ जाएगा 5। तो कितने सबसेट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट हो गए। तो सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, बस आप 2 लीजिए और जितने एलिमेंट्स है उतनी पावर कर दीजिए। जैसे कि 1, 2, 3 एलिमेंट्स है तो इसकी पावर 3 कर दी। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8, और 2 एलिमेंट्स थे ऊपर वाले में, इसकी पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इस तरह से भी आप अंदाजा लगा के निकाल सकते हैं कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं किसी भी एलिमेंट के। चलिए, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन सेट्स वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ी सी बड़ी भी होगी और हो सकता है आपको एकदम से टफ भी लगे एक्सरसाइज, लेकिन ये एक्सरसाइज इजी है। एक्सरसाइज 6C, क्वेश्चन नंबर 1, A इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 और 10 है हमारे पास। B हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हैं। आपको पहला निकालना है A यूनियन B। देखिए A और B दोनों मिला दीजिए, A और B दोनों मिक्स कर दीजिए, बस रिपीट ना करना। 0, 2, 4, बल्कि 3 ले लेते पहले, है ना, दोनों को मिला रहे हैं ना। 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। देखिए ये सारे एलिमेंट्स अब इसमें मिल जाएंगे, ये वाले सारे एलिमेंट्स सब इसमें आप फाउंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? यूनियन हो गया। क्या वर्ड है आपका? यूनियन। ये किसका साइन है? यूनियन, UNION, यूनियन। अभी मैंने लिखवाया था ना, देखिए यहाँ पे लिखवाया था मैंने, यूनियन का साइन है। आपने शायद लिखा नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बार बार ये काम में आएगा। यूनियन का साइन है, बिलोंग्स टू का, इंटरसेक्शन का, नॉट बिलोंग्स टू का, सबसेट का। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरसेक्शन निकलवा रहा है A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन ढूंढ लीजिए। भाई 0 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 4 हैगा, तो 4 इंटरसेक्शन करा इसने, यानी कॉमन देख लिया। 6 भी दोनों में हैगा और 8 भी दोनों में है, तो ये आ गए इसके इंटरसेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, सेम लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है। गिवन A, क्वेश्चन ने बोला है लेटर ऑफ द वर्ड कैलकाटा। कैलकाटा की स्पेलिंग CALC, दोबारा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि रिपीट नहीं करना है। CALCUT, फिर T और A तो हम ले ही चुके हैं, तो कैलकट, ये इस तरीके से स्पेलिंग बनी कैलकट। और B है लेटर ऑफ द वर्ड कोलकाता। कोलकाता कैसे लिखेंगे? KOL, K ले चुके हैं, A ऑलरेडी आएगा, कोलकाता। ठीक है, तो A यूनियन B निकालना है आप। A यूनियन B, कुछ कॉमन है इसमें? हाँ, सिर्फ है A और T भी हैगा, तो A भी है। सॉरी, पहले हमें यूनियन निकालने से पहले इंटरसेक्शन निकालना था, तो सारे वर्ड्स को मैच ज्वाइन कर दीजिए। CALUT, K भी ले लेंगे हम, O भी ले लेंगे, A तो ले चुके हैं और T भी ले चुके हैं, तो ये बना। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वर्ड गिवन था कैलकाता और कोलकाता, उनके मिलने से ही कोई वर्ड नया बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसके क्या है? एलिमेंट्स है। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई वर्ड नहीं बन रहा था, CALUTKO,
कोई वर्ड नहीं बन पा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, जो सारे हैं यूनियन में वो सब आ जाने चाहिए, बस ये हमारा मेन मोटिव रहेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी। अब सिर्फ कॉमन ले लीजिए, कॉमन हमने पहले देख लिया था, ए और टी हमारे पास कॉमन है, तो ये कॉमन नंबर्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक अजीब सा सिंबल दिख रहा होगा, अजीब सा सिंबल है नहीं है यहाँ पर, तो ये अजीब सा नहीं है, ये यूनिवर्सल का है। इस तरह से ये जो सिंबल बना रखा है इन्होंने, मैं थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ आपको, ये हाँ की तरह आप लोगों का सिंबल बना हुआ है, ये यूनियन का साइन होता है। किसका? यूनियन, UNION, यूनियन का साइन होता है। बहुत आसान है बनाना, इस तरह से आप बना सकते हैं इसे, यूनियन का साइन है। तो यूनियन का भी ना बोले आप, इसे यूनिवर्सल बोले, अच्छा वर्ड है इसके लिए, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ये बोले आप इसे, ये बेहतर है आप लोगों के लिए, यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 3, लेट, इन्होंने बोल दिया है यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर है लेकिन होल नंबर सारे ही 20 से छोटे हैं। तो मैं पहले यूनिवर्सल सेट को लिख लेता हूं, होल नंबर 20 से छोटे, 20 तक, 0 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक। इसी तरह से इन्होंने एक दे रखा है हमें पास, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 6 9 12 15 18, ये यूनिवर्सल। अब बी निकाल लेते हैं, बी हमें दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। अब देखिए मैंने अभी सिर्फ क्या करा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नोट करा है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पहली चीज है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा जाता है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से डैश लगाएंगे। हर एक वर्ड का देखिए मतलब है, यहाँ पर हर एक चीज जैसे मैं बना रहा हूं तो कोई ना कोई उसका वर्ड का मतलब जरूर है। कॉम्प्लीमेंट का साइन है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए सेट में से ए, ये जो यूनिवर्सल सेट है ये ए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, यानी कि इसके अंदर से ये निकाल दीजिए, 3 6 9 12 15 18। तो जब इनमें से ये नंबर्स निकालेंगे तो क्या क्या बचेंगे हमारे पास, 1 0 बचेगा, 1 2 3 नहीं लेना है, 4 5 6 नहीं ले सकते, मतलब इनको नहीं लेना, इसमें से बाकी सारे ले लीजिए। तो ये कहलाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 और 20, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब अब ये नहीं लेने हैं, बाकी सब ले लीजिए, 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 20, ये सब भी ले लिए। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को मिला दीजिए। अब दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, 0 1 2 3 4 5, दोनों को मिला रहे हैं, बस रिपीट नहीं करना। 7 8 ऊपर है, 9 नीचे है, 10 ऊपर है, 11 नीचे है, 13 ऊपर है, 13 नीचे भी है ना, और 14 ऊपर है, 14 नीचे नहीं है, 15 नीचे है, ऊपर नहीं है, 16 भी ले लिया, 17 भी ले लिया, 18 नहीं है शायद कहीं पर भी, 18 नहीं ले सकते है ना, 18 नहीं लेना है, 19 ऊपर भी है और 20 भी है ऊपर। तो ये इन दोनों का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो आई होप मैंने सारे नंबर्स को बिल्कुल सही लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो 3 की टेबल में आना चाहिए, ये तो वाला सेट है, और ये होना चाहिए जिसमें कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो आई होप मैंने सही लिखा है, एक बार आप आंसर चेक कर लेना, अगर मैंने कोई भूल चूक ना करी हो तो यही सही है। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब ए और बी जो ये दोनों हैं हमारे पास, ये जो दोनों देखिए ए और बी हैं, ये वाले जो ए और बी थे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने हैं, कॉमन नंबर्स। तो कॉमन नंबर्स 0 है दोनों में, 1 भी दोनों के अंदर ही है, और 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 हैगा, 7 दोनों में हैगा, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 बिल्कुल है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है बिल्कुल कॉमन, और 19 भी है, और 20 भी है। तो हमारे पास ये सारे नंबर इनके कैसे हैं, जो कॉमन है। इंटरसेक्शन में याद रखिए कॉमन लेने हैं, यूनियन में सब लेने हैं, एक साथ मिला देने हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को शायद के देखने में ये बहुत टफ सी चीज़ें लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसे एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो जब तक के लिए आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फिर आप लोगों के पास एक यूनिवर्सल सेट है चंडीगढ़, स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिए, CHANDIGH ऑलरेडी हैगा, चंडीगढ़। पी आप लोगों के पास है लेटर ऑफ रांची, RANCHI, रांची। उसके बाद क्यू है आपके पास गांधी, GANDHI, गांधी। अब फाइंड करवा रहा है आप लोगों से P यूनियन Q। P और Q के सारे नंबर्स मिला दीजिए, P और Q के सारे नंबर भाई, RANCHI, पहले रांची का लिख लेता हूँ, अब गांधी ले लेता हूँ, इसमें G नहीं था इसमें तो G ले लिया, ANDH हैगा, I हैगा, तो ये दोनों वर्ड सारे मिल गए। अब आप इन सारे वर्ड से रांची भी लिख सकते हो, गांधी भी लिख सकते हैं। अब Q यूनियन P निकालना है तो सेम आ जाएगा, RANCHIGD, क्योंकि Q यूनियन P या P यूनियन Q का मतलब सेम होता है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। अल्लाह। सेकंड पॉइंट, वेरीफाई दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे ऐसे ही पढ़िए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। ये आपका एक फॉर्मूला भी बनेगा जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो P यूनियन Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। P में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, प्लस Q में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, माइनस P इंटरसेक्शन Q निकालना पड़ेगा पहले, P इंटरसेक्शन Q। P और Q में ऐसी चीज़ें जो कॉमन है, सिर्फ कॉमन निकाल लीजिए। A कॉमन है, N भी है, H भी है और I भी है, तो ANHI। तो P इंटरसेक्शन Q में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 6 और 6 12, 12 माइनस 4 8 ही होते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 8 हो गया, और ये हो गया आपका वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, आप लोगों को यहाँ से क्या समझ में आया कि जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P यूनियन Q के, जो यहाँ से आपको देख के गिन के मिल जाएंगे 8, P के जितने एलिमेंट्स हैं वो गिन लिए, Q के जितने एलिमेंट्स हैं वो गिन लिए, P इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स वो गिन लिए, दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ ये वेरीफाइड हो चुका है। 5th क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग 6 क्वेश्चन, चलिए 6 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, मैं 7 क्वेश्चन करूँगा। 7th क्वेश्चन,
7th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ पर अभी हमारा फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 16 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 13 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 20 है। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पीछे से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है आप लोगों का। इसे फॉर्मूले को याद भी करिए क्योंकि ये एग्जाम में तो बिना देखे ही लिखना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही बोल सकते हैं। और तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आप इसे ये भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि इन दोनों में 20 एलिमेंट्स हैं, 20 लिख लीजिए। ए में आपके पास 16 एलिमेंट्स हैं, बी में आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं, माइनस इसमें तो पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी यही तो निकालना है। तो 20 इज इक्वल टू 16 प्लस 13 हो गए आपके पास 29 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करते हैं हम, इस 29 को इधर माइनस में ले आते हैं। तो 20 माइनस 29 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। 20 माइनस 29 इज माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस कैंसिल बाय माइनस, तो आपका आंसर है 9 एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। सही है, तो 9 एलिमेंट्स है। इस तरह से ये क्वेश्चंस होने हैं। तो बहुत ज़रूरी यहाँ पर क्वेश्चंस भी आ गए हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 8 भी करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 15। मैं पहले डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ ना, है ना, सेम ही तो काम करेगा। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन ऑफ ए इज 15, एन ऑफ बी इज 12, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है, ये तो आराम से हो जाएगा। 12 प्लस 15 प्लस ये हो गया 27 माइनस 5, 27 माइनस 5 इज 22। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आ गए 22। तो आप इतना नोट करिए। अब आगे की तरफ हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 20। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट दे रखे हैं 7। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। देखिए बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है दोनों का। मैंने अगर आपको बताया था कि यूनिवर्सल कोई सेट होता है उसमें कई सारे नंबर्स होते हैं, और ए कोई सेट होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3, है ना। तो ये नंबर्स इसमें से ख़त्म कर दिए जाएं तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, ई में से ए माइनस करना पड़ेगा। तो अगर इस फॉर्मूले को भी अगर आपको नहीं समझना, तो सिर्फ मान लो इसमें 20 एलिमेंट्स हैं और इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो 20 माइनस 3 17 आंसर आ जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको इसको निकालना हो तो 20 में से 17 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस करना। तो 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 एलिमेंट्स, ये आंसर है आप लोगों का। कोई शक, बहुत आसान और बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 20 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11. Now the question is saying find number of elements in B डैश यानी कि B कॉम्प्लीमेंट. देखिए B में कितने हैं 20 और इसमें कितने हैं 30, तो 30 माइनस 20 आ गया आपके पास 10.
पार्ट नंबर टू इज सेइंग ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी कहीं नहीं दे रखा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकालना है। ए के एलिमेंट्स कितने हैं? ए के एलिमेंट ओ माय गॉड, ये भी नहीं दे रखे, तो कोई बात नहीं। ये कितने हैं? 14 और ये कितने हैं? 30। तो 30 माइनस 14 इज 16। तो ए के एलिमेंट्स कितने आ गए? 16। बी के एलिमेंट्स आप लोगों ने निकाल रखे हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखे हैं 20, तो 20 हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्वेश्चन ने दिए हैं 11। तो 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36। 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 में से 1 हो गया 5 और 25 आप लोगों का आंसर है। सो आई होप आप लोगों के सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर मुझसे पूछें, क्लास में पूछें, चाहे कमेंट्स में पूछें, जैसा आप लोगों की हिम्मत बनती है वैसे पूछें। एक्सरसाइज 6D मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ, आप लोग उस एक्सरसाइज को करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप क्लास में पूछिए, मुझसे पूछिए, और थोड़ा बहुत काम तो आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस से ही स्टूडेंट एक परफेक्ट बनता है, और एक थॉट भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतनी ज़्यादा अच्छी स्टडी शो कर सकते हैं अपनी। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो किसी और चैप्टर की आएगी, तो इंतज़ार करिए किस चैप्टर की वो वीडियो होगी, और अगर आपको अंदाज़ा है किस चैप्टर की वो वीडियो हो सकती है तो कमेंट में लिखकर पहले ही बता दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड लाइक फॉर एडवांस स्टडी।